दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसको सुनाने में रूह कांप जाती है। आखिर एक इंसान किस हद तक जा सकता है, इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। आज की एक सच्ची घटना है पाकिस्तान कराची की। और पाकिस्तान कराची में कहानी की घटना की शुरुआत होती है कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान में एक व्यक्ति रहता है जो कब्रिस्तान को देख रेख करता है। उसका माली का काम करता है और कब्र को खोदने का काम करता है। उसका नाम रहता है बजीरा। बजीरा कब्रिस्तान में काम करता है, कराची में काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है रियाज। रियाज गांव से जा रहा है कराची काम की तलाश में। काम ढूंढने के लिए कराची जाता है। कुछ काम नहीं मिलता है, परेशान है। इतने में बजीरा को एक काम के लिए, एक हेल्पर के लिए, साथी सहपाठी की ज़रूरत थी कि कब्रिस्तान में एक और साथ में मिल जाए। तो इसकी मुलाकात हो जाती है रियाज की बजीरा से। तो बजीरा रियाज को रख लेता है साथ में काम करने के लिए। बजीरा क्या काम करता है कब्रिस्तान में, जितनी भी कब्रें हैं, जितनी भी, तो रियाज एक दिन बजीरा को देखता है कि कब्र को पीछे से, पाँव के साइड से उसके ऊपर की सिल्ली को हटाया जा रहा है और बजीरा उसके अंदर गया है। कम से कम 20 से 30 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसके अंदर बिताने के बाद बाहर निकलता है। ऐसा वो कई दिनों से देख रहा था बजीरा को। रियाज पूछ लेता है, आखिर तुम करते क्या हो इसमें। तो बजीरा खुशी से बोलता है कि मैं जितनी भी यहाँ पर महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं का मैं उनके साथ संबंध बनाता हूँ। यानी साथ संबंध बनाना, एक मुर्दा के साथ संबंध बनाना, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और इतना बड़ा अपराध, इसके लिए तो कोई कानून बना ही नहीं। इतना बड़ा अपराध कोई इंसान कर सकता है। दरअसल ये मानसिक रोगी है या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बोलता है कम से कम 50 महिलाओं के साथ इसने ऐसे हरकतें की हैं, इस प्रकार के संबंध बनाए हैं बजीरा ने। बजीरा की इन बातों को सुनकर रियाज भी खुश हो जाता है और वो भी सोचने लगता है। दरअसल ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई लाश कोई महिला की आती है तो ये खुशी से इतने झूम उठते हैं कि आज हम इसके साथ ऐसी हरकत करने वाले हैं। इन लोगों के लिए एक आम बात है। जब एक दिन क्या होता है, अचानक क्या होता है, बजीरा की मौत हो जाती है। ये मानसिक रोगी तो पहले ही से था, बीमार था और अंदर से कई प्रकार की इसके साथ बीमारियां थीं, कमज़ोर था। बजीरा की मौत हो जाती है। बजीरा की मौत होने के बाद रियाज अकेला बचता है। अब जो हरकत बजीरा करता था, रियाज भी वही हरकत करने लगा। एक दिन क्या होता है, एक महिला की लाश आती है और उसकी कब्र ये खोदता है। कब्र खोदने के बाद जैसे ही शाम होती है, शाम को ये कब्र को निकालता है पीछे से, यानी इसके पाँव के नीचे की सल्ली को निकालता है, उसके अंदर जाता है। जैसे ही उसके साथ इस प्रकार की करतूत करने लगता है, गलत हरकत करने लगता है रियाज, तो उस मुर्दा से, उस लाश से, उस औरत की लाश से, उसकी आँखों से रोशनी आने लगती है, उसके दांत चमकने लगते हैं। जब तरह से रियाज देखता है तो वहाँ से इतने ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर से चिल्ला के भाग जाता है। इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि लोगों को बताने लगता है। जब ये घटना की खबर पूरे आसपास के एरिया में फैलती है तो पुलिस आती है, इसको पकड़ लेती है। पुलिस इसको ले जाकर के पूछती है कि तुम कहाँ कहाँ गए हो, कौन कौन सी कब्र के साथ तुमने इस प्रकार के संबंध बनाए हैं। सबको बताता है जाता है कि इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। उनके परिवार वालों को जिस प्रकार से इस पता चलता है, जिनके घर परिवार की बहू बेटी जिसकी भी लाश के साथ इसने इस प्रकार के संबंध बनाए, उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और सोचते हैं इसके साथ करें तो करें क्या। और इस प्रकार का भी इंसान हो सकता है। इस प्रकार के इंसान होने के लिए, इतनी दरिंदगी के लिए इंसान होना, एक नाम होना इंसान का, ये अपने आप में शर्मिंदगी है।
रियाज के साथ इसके बाद बहुत सर्च किया मैंने गूगल पर, बहुत सर्च किया इस रिपोर्ट के बारे में। दरअसल ये अक्टूबर 2011 की सच्ची घटना है, कराची पाकिस्तान की, और इस प्रकार की घटना हुई। अभी तक इसका पता नहीं है रियाज को उसकी सज़ा मिली है, और इसकी सज़ा तो फांसी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। इस प्रकार की करतूत हरकतें की हैं, दरिंदगी किया है। 50 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ ये हरकत कर चुका था। बजीरा भी 50 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत कर चुका था। आखिर एक इंसान कहाँ तक जा सकता है? दरअसल हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि इंसान कहाँ तक पहुंच सकता है अपनी हरकतों के द्वारा। इंसान की कोई सीमा नहीं है, इंसान किस हद तक उतर सकता है। और यदि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो किसी भी प्रकार की हरकतों से बाज हों, किसी प्रकार की हरकतों के अमल में हों, तो इस कहानी के माध्यम से यदि सीख सकें तो सीखें कि इंसान इंसान को समझे, इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के करतूत ना करें, क्योंकि ये करना शोभा वाला तो काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। उस इंसान को अभी तक सज़ा मिली है या नहीं मिली है पता नहीं। 2011 की ये घटना है, सच्ची घटना है, पाकिस्तान कराची की। इस प्रकार की घटना के लिए इस इंसान को जो भी सज़ा मिले वो भी कम रहेगी। दोस्तों, अगली घटना में सच्ची कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।